इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे पर काफी तीखा हमला कर रहे हैं। पहले चिराग पासवान तेजस्वी पर सीधा हमला करने से बचते थे, लेकिन जब से परिवारवाद को लेकर के चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने घेरा है, चिराग पासवान भी तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं। मौका था जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वैसे में चिराग पासवान ने तीखा हमला किया तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार से 2 लोग, सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को इनका इशारा था कि 2 लोग थे। उस समय क्यों नहीं यह काम किया गया? अगर यह काम उस समय किया गया रहता तो निश्चित तौर पर आज बिहार पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। साथ ही साथ यहां तक चिराग पासवान ने कह दिया कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, बाद में इसी वादे के लिए माफी मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि अभी तो गठबंधन की सरकार है, जब हमारी अपनी सरकार आएगी तब हम काम कर करके दिखाएंगे। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद लोजपा आर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए आपको सुनाते हैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार मैं ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। 200 यूनिट